कभी सोचा है कि एक प्राचीन महाकाव्य की कहानी को एक नई पीढ़ी के लिए रैप संगीत के जरिए कैसे सुनाया जा सकता है? आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं बक्स बॉय के एक जबरदस्त गाने के जरिए, जो रामायण के एक बहुत ही अहम हिस्से को बिल्कुल नए अंदाज में हमारे सामने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। और गाने की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल लाइन से, श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी। ये लाइन सुनते ही एक विजयी आगमन, एक जीत का माहौल बन जाता है। और सच कहूं तो यही वो कोरस है जो पूरे गाने की आत्मा है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? ये पूरा गाना, इसका पूरा नैरेटिव हनुमान जी पर ही केंद्रित है। और गाने के बोल उनके कैरेक्टर को कुछ बहुत ही शक्तिशाली विशेषताओं के साथ हमारे सामने रखते हैं। गाने में हनुमान जी को एक तरह से किसी सुपर हीरो की तरह ही पेश किया गया है और उनकी शक्तियां कमाल की हैं। उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया है, मतलब जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकते हैं। वो पवन वेग के वंश हैं, यानी हवा की रफ्तार से भी तेज। इतना ही नहीं, वो अष्ट सिद्धिदाता और महाबली रुद्रांश भी हैं। ये सारी बातें मिलकर उन्हें एक अजेय हीरो बना देती हैं। तो इतनी सारी शक्तियों के साथ हनुमान जी निकलते हैं एक बहुत ही जरूरी मिशन पर। गाने का नैरेटिव हमें उनके साथ लंका की यात्रा पर ले जाता है, एक ऐसी यात्रा जिसमें खोज भी है और विद्रोह भी। गाने में ना मिशन के हर कदम को बहुत अच्छे से बताया गया है। पहला, वो एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांघ जाते हैं। दूसरा, लंका पहुंचते ही उनका सामना होता है राक्षसी सिंहिका से, जिसे वो हरा देते हैं। तीसरा, वो माता सीता को ढूंढकर श्रद्धा से उनके पैर छूते हैं। और चौथा, उन्हें ये संदेश देते हैं कि भगवान राम आ रहे हैं। लेकिन संदेश देना तो बस शुरुआत थी। कहानी का असली सबसे नाटकीय मोड़ तो अब आता है। ये वो वक्त है जब टकराव होता है, दुश्मनों से आमना सामना होता है और संघर्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और यहीं पर हनुमान जी का असली रूप सामने आता है। उनका विद्रोह शुरू होता है, अशोक वाटिका को उजाड़ने और रावण के बेटे अक्षय कुमार को हराने से। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये रावण के अहंकार को, उसकी सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। संदेश बिल्कुल साफ था, अब खेल बदल चुका है। इसके बाद जो होता है वो बहुत कुछ दिखाता है। एक तरफ जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है तो हनुमान जी भगवान ब्रह्मा का सम्मान करते हुए खुद को पकड़वा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण उस बंदी का अपमान करता है और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देता है। यहाँ सम्मान और अहंकार के बीच का फर्क साफ नजर आता है। और रावण की यही एक गलती उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। गाने की ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। अब तांडव हुआ है शुरू, रावण का टूटा गुरूर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस विनाश की घोषणा है जो अब होने वाला था। यहीं से पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। गाने के मुताबिक इस तांडव में हनुमान जी अपना भयानक रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। अग्निदेव भी प्रसन्न होकर उनका साथ देते हैं और फिर साथ मिलके वो उस पूरी लंका को जला देते हैं, जिसे गीत में सोने की चिड़िया कहा गया है। और इसी के साथ हम गाने के कोरस पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार इसका मतलब और भी गहरा है। अरे रावण की लंका जला के आए भगवाधारी। ये अब सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त एक्शन का, उस जीत का नतीजा है। तो कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि आर्टिस्ट ने ये गाना बनाया क्यों? चलिए अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा हटकर उस असली मकसद को समझते हैं जो आर्टिस्ट ने खुद बताया है। गाने के बिल्कुल आखिर में आर्टिस्ट बक्स बॉय सीधे ऑडियंस से बात करते हैं। वो कहानी सुनाने से आगे बढ़कर लोगों से अपील करते हैं, जो इस गाने के पीछे की उनकी नीयत को साफ कर देती है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गाने को लाइक और कमेंट करें ताकि सराहना मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें ऐसे और गाने बनाने में सपोर्ट मिले, और सबसे ज़रूरी बात, इसे शेयर करें ताकि उन्हीं के शब्दों में सारी दुनिया को पता चले कि सनातन धर्म इतना महान क्यों है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब प्राचीन महाकाव्यों को रैप जैसे नए मॉडर्न तरीकों से दोबारा सुनाया जाता है, तो ये नई पीढ़ियों के लिए उनके मायने को कैसे बदलता है या कैसे एक नया आकार देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस तरह की कला को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।